हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं इजी फिजिक्स मेडिकल के दीवाने में। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एप्लीकेशन करने जा रहा हूं जो नीट 2011 में पूछा गया है। कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ थ्योरी डिस्कस किए थे। लीनियर और एंगुलर में कोरिलेट करके कुछ रिलेशन बताए थे जो आसानी से आप याद रख सकते हैं ज़्यादा दिन तक। देखिए, कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ a point on the rotating wheel is given by this equation। यहां पर थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो टाइम का फंक्शन है, यानी टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वेरिएबल है, ठीक है, कांस्टेंट तो है नहीं, ठीक है। तो जब भी कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तो हम लोग सिंपल फार्मूला वगैरह से नहीं बना सकते। हम कैसे बनाएंगे? या तो डिफरेंशिएशन नहीं तो इंटीग्रेशन से बनाएंगे। बस एक कंसेप्ट याद रखिए, जब भी कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तो क्या करेंगे हम? या तो डिफरेंशिएशन नहीं तो इंटीग्रेशन से बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम? देखिए कैसे हम एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स जीरो। टॉर्क जीरो होगा कितना सेकंड में? एट व्हाट टाइम, ठीक है। तो कंपेयर कीजिए, लीनियर फोर्स में फोर्स अगर जीरो रखते हैं, फोर्स जब जीरो होगा तो कब होगा? जब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो लीनियर में फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। यहां पर टॉर्क में, एंगुलर में क्या हो जाएगा? टॉर्क जीरो। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। अब यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मान लेते हैं कि कुछ दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या देगा? वेलोसिटी देगा। फिर इस वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। तो डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो देगा मेरा एक्सेलरेशन। उसी तरह से यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां पर आपका थीटा जो है, थीटा क्या दिया हुआ है? यहां पर थीटा दिया हुआ है। थीटा कितना दिया हुआ है? 2t³ माइनस 6t स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? देखिए, तो यह किस स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल के पावर n के फॉर्म में है। ये भी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल के पावर n के फॉर्म में है। तो इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कैसे करते हैं। पहले चलिए एक लाइन हम बढ़ा देते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसको बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे? कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। फिर पावर को गुना में लिखेंगे। तीसरा स्टेप क्या है? पावर में से एक घटाएंगे। अब फिर जो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, dt बटा में dt हो जाएगा, फिर माइनस। उसी तरह से यहां पर कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, पावर को गुना में लिखेंगे, पावर में से एक घटाएंगे, ठीक है, फिर dt बटा में dt लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और t के पावर 2 और फिर 6 दूनी 12 और t के पावर 1 हो जाएगा। ये तो हो गया d थीटा पर। dt क्या देता है? ओमेगा देता है, ठीक है। और फिर एक बार हम टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे हम? d ओमेगा बटा में dt। चलिए तो इसको अब शॉर्टकट में करते हैं। ये है कांस्टेंट इंटू वेरिएबल के पावर n के फॉर्म में, ये है कांस्टेंट इंटू वेरिएबल के पावर n। यहां पर n क्या है? 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट अब डिफरेंशिएट करते हैं। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, पावर को गुना में लिखेंगे, अब पावर में से एक घटाएंगे, 2 में से एक जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर dt बटा में dt
फिर ये कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, पावर को गुना में लिखेंगे, पावर तो 1 है, और फिर पावर में से 1 घटाएंगे, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी के पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तब इसको हम 6 दूनी 12 टी माइनस टी के पावर 0 यानी 1, तो 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि टॉर्क बिकम्स 0 कह रहा है। जब टॉर्क 0 होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो इसके यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा 12 टी माइनस 12। तो हम कह सकते हैं ये 12 को इधर ले आइए, 12 बराबर 12 टी, 12 से 12 काट दीजिए, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 1 सेकेंड हो जाएगा। 1 सेकेंड कहाँ पर ऑप्शन है, डी है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देख रहे हैं कैसे उस थ्योरी का एप्लीकेशन किए, ठीक है। कल हम पढ़े थे लीनियर और एंगुलर में को रिलेट करके बहुत सारा चीज़ हम डिस्कस किए थे, आज उसका एप्लीकेशन कर लिए एक छोटा सा, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हर चैप्टर में तो लिमिटेड थ्योरी है, हर चैप्टर में 8-10 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, 8-10 फार्मूला है, लेकिन उसी फार्मूला को ज़्यादा एप्लीकेशन कीजिएगा तब जाके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। सो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स मेडिकल के दीवाने पर, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, ठीक है। और कुछ हो तो उसको मॉडिफाई करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं आप। थैंक यू।